कहीं के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। और साथ ही साथ ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यूएस मार्केट में जो कंटिन्यूसली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो इसमें हमारा मार्केट कितना गिर सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पे और समझेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, और साथ ही साथ ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे निफ्टी में कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और 15 मिनट चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट की। देखो यूएस मार्केट में अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मेजर इंडेक्सेस में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डाउ जोन्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 880 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और नैस्डैक करीब में 414 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, एक जाहिर सी बात है, एक कंसोलिडेशन था। ठीक है, ये कंसोलिडेशन, उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ और फिर उसके बाद फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली है। अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसके लिए 11,000 है। 11,000 पे होल्ड करता है या फिर नया स्विंग लो बना के बाउंस करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मार्केट में भी बाउंस बैक आएगा। अदरवाइज हमारा मार्केट भी यहाँ पे गिरने के लिए तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आके एक बार रुकना चाहिए, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा में देखते हैं कि किस तरीके का डाटा बना हुआ है। तो ऑप्शन चेन डाटा पे आ गया हूँ और रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करीब 16,300 की कॉल पे 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,200 की कॉल पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,200 की पुट पे करीब 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 16,300 की पुट पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। मेक और ब्रेक लेवल 16,000 है। 16,000 के नीचे जाएंगे तो फिर हमारे पास 15,700 तक की जगह यहाँ पे खुलती हुई दिखाई देगी। 16,000 होल्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है दोबारा से बाउंस बैक करके 16,300 की तरफ आ सकते हैं। बट बाइंग का जो लेवल होगा वो होगा 16,300। 16,300 के ऊपर जब तक नहीं निकलते तब तक हम यहाँ पे कोई भी बाइंग के बारे में बात नहीं करेंगे। 16,300 तक हम सेल ऑन राइज की ही बात करेंगे, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। 16,150 के नीचे फिसला तो फिर ये टारगेट 16,000 होगा, फिर 16,000 के नीचे निकला तो 15,800 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी में। ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं और यहाँ पे मंथली चार्ट देखते हैं। ये है मंथली चार्ट। ठीक है, और मंथली चार्ट में जो पिक्चर दिख रही है वो हमें क्लियरली नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि लास्ट 3 महीने से हम कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल बना रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी रेड है, और ये इस रेड में क्या हुआ है, जो हाई है वो नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जब आपका हाई नीचे शिफ्ट हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है नीचे की जगह खुल रही है, क्योंकि रेंज कहीं ना कहीं नैरो तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है नैर रेंज तो बढ़ेगी, तो वो किधर बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, नीचे की साइड। तो नीचे आपके पास जो टारगेट खुल रहा है वो सीधा सीधा आपका 15,500 तक का यहाँ पे खुल रहा है। और मंथली चार्ट पे जो प्राइस एक्शन है प्योरली ब्रेकडाउन के इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो। तो जैसा कि यहाँ पे मंथली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने एक रेड कैंडल बनाई। उससे पहले के पहले मंथ में, लास्ट मंथ में भी हमने एक रेड कैंडल बनाई है, और इस मंथ में भी हम कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल बना के नीचे जा रहे हैं। अब जो मंथली चार्ट पे जो सपोर्ट है वो 15,700 का है। 15,700 तोड़ा तो फिर आपके पास अनदर 1,000 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिखाई देगी। तो टारगेट नेक्स्ट होगा आपके पास 14,800 का। लेकिन ये बड़ा टारगेट है, ये कोई छोटा टारगेट नहीं है। बट हमें ये समझ में आ रहा है कि मंथली चार्ट पे निफ्टी वीक दिख रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे ये है वीकली चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वीकली चार्ट पे वो प्योरली आपका क्या है, नेगेटिव बना हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये नेगेटिव है, और इस बार तो ये पहले तो करीब करीब अपने प्रीवियस हाई के आसपास जाता था, बट इस बार तो ये सिर्फ 16,800 तक ही जा पाया। और एक रेड कैंडल आपको स्ट्रांगली सेल ऑफ की दिख रही है। अब ये हो सकता है फॉलो अप में एक और रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास जो है वो है आपका ये। ठीक है, जो कि है 15,685 का, यानी नया स्विंग लो बनने के चांसेस इस बार ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने जो पुल बैक है वो बहुत ही कम दिखाया है। ठीक है ना, बहुत ही कम पुल बैक दिखाया और फिर हम नीचे आना स्टार्ट हो गए। तो जाहिर सी बात है इस बार इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक ये नया स्विंग लो
बना सकता है। और जैसे ही ये नया स्विंग लो बनाएगा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपके पास 15,200 तक का यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को देखते हैं। तो डे चार्ट पे आ गए हम और डे चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि हम काफ़ी देर तक होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे ऊपर। ठीक है, बट हम 16,500 के नीचे जैसे ही निकले उसके बाद हम 16,500 को क्रॉस नहीं कर पाए और अब हमने ये एक ब्रेकडाउन नीचे देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है इस ब्रेकडाउन का जो नीचे का जो टारगेट 16,000 का होगा जो कि मंडे को अचीव होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही हमने 16,000 को ब्रेक किया फिर हमारे पास नया स्विंग लो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, यानी 300 पॉइंट का ये चैनल है जिसको ये खुलते हुए दिखाई देगा और फिर हो सकता है हम इस चैनल को भी ब्रेकडाउन दे दें और 15,500 की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके का मार्केट दिख रहा है। देखो डे चार्ट पे आपको सबसे पहले अगर ये एक नीचे की एक ये ट्रेंड लाइन देखोगे, ठीक है, ये लो और इस लो को मिलाओगे, ठीक है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये इसी के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अब देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, अगर मार्केट को 16,000 को होल्ड करना है यानी 16,000 पे मार्केट को रुकना है तो जैसे ये गैप डाउन खुले ना, ये जो गैप डाउन होगा ये गैप डाउन बाइंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है और हम दोबारा से 16,200 या 16,250 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं आके, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारे मार्केट में अभी भी सपोर्ट अच्छा खासा नीचे मिल रहा है और फिर ये नीचे की तरफ ना जाए। ठीक है ना, बट अगर गैप डाउन होने के बाद इसने फॉलो अप सेलिंग दिखा दी जैसे कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था, तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये नीचे फिर एक लंबा गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। ये चीज़ आप क्लियरली दिमाग में ज़रूर सेट कर लीजिएगा। अब चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में और शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी जिसके आसपास हमने कंटिन्यूसली होल्ड करने की कोशिश करी थी, बट एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 16,029 पे ट्रेड, यानी यहाँ से भी 180 पॉइंट नीचे हम कामकाज कर रहे हैं। तो 16,000 के आसपास हम यहाँ पे खुलने की कोशिश करेंगे, बट एक ही कंडीशन हो सकती है कि हम 16,000 के आसपास ना खुलें, अगर मंडे को ग्लोबल मार्केट नीचे से 200-300 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर दिखाई देने लगे, नैस्डैक फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर दिखाई देने लगे, उस केस में ही हम यहाँ पे गैप डाउन नहीं खुलेंगे। बट अदरवाइज हम यहाँ पे गैप डाउन खुलने के लिए पूरे पूरे रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आधे घंटे का चार्ट लगाता हूँ तो जाहिर सी बात है 16,000 जैसे ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास कितना है, 15,900 का, और 15,900 जैसी ब्रेक होता है तो 15,900 के बाद का जो टारगेट होगा वो सीधा सीधा आपके पास क्या होगा, 15,770 का। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, 16,000 के नीचे अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट किए तो फिर आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। बट वो 16,000 ब्रेक कैसे होना चाहिए, वो लाइव मार्केट पे ब्रेक होना चाहिए, यानी ऊपर से मार्केट नीचे जाना चाहिए। ये नहीं हो कि गैप डाउन खुला तो गैप डाउन में क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा नीचे जाने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ठीक है, अगर ये ऊपर से नीचे 16,000 को क्रॉस करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चांसेस ये रहेंगे कि ये नीचे की तरफ बढ़ सकता है और फिर नीचे की तरफ हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि नीचे के अगर हम चैनल की बात करें तो नीचे हमें चैनल में सीधा सीधा क्लियर टारगेट हमारे पास बने हुए हैं, कोई ज़्यादा हमें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आवली चार्ट पे देखोगे तो ये देख सकते हो आप कि ये सारी लाइन हटाता हूँ मैं आपको ताकि क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, ये देखो ये है 16,000। ठीक है, ब्रेक होता है टारगेट नेक्स्ट 15,900, 15,900 ब्रेक होता है टारगेट नेक्स्ट आपका 15,750 और 15,780, ये पूरा जोन आपके लिए टारगेट होगा। तो नीचे के टारगेट क्लियरली हमें विजिबल हैं। तो आपको नीचे टारगेट कैसे मिलते हुए दिखाई देंगे, कब मिलेंगे, जब ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा, यानी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी मिलेंगे। ऐसा ना हो कि ये यूं गिरा और फिर ये धीरे 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 फिर रिकवर कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंडिंग में होगा तभी ये नीचे के टारगेट यहाँ पे सारे अचीव करेगा। और वो दो केस में यहाँ पे बन सकते हैं, एक मार्केट स्लाइटली गैप अप खुल के ट्रेंडिंग बने, ठीक है, या फिर मार्केट फ्लैट खुल के ट्रेंडिंग बने। बड़ा गैप डाउन होगा उसमें ट्रेंडिंग बनेगा, उसके चांसेस बहुत थोड़े से कम होते हैं, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक बार ग्लोबल मार्केट कैसे किस तरह की कंडीशंस यहाँ पे बना रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स में देख, डाउ जोन्स में जाते हैं हम।
ठीक है। ये है डाउ जोन्स का चार्ट। अब यहाँ पे आप देखो क्लियरली, यहाँ पे ये एक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ऑलमोस्ट कितने 8-9 दिन का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पे इसको ये सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो चांसेस वेरी हाई कि 31,000 पे ये हॉल्ट कर जाए, यानी एक नया स्विंग लो बना के दोबारा से एक रिकवरी देखने को हमें मिल सकती है। बट वो रिकवरी अब कितनी आएगी, 32,500 तक आ सकती है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। या फिर हो सकता है कि ये पूरा इसको रिकवर कर जाए, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। बट जब भी ये 33,500 को निकालेगा ना, तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंट यहाँ पे बनेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी जो मेन जो दिक्कत है वो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट हाइक और इन्फ्लेशन को लेके ही है। इन्फ्लेशन एक बार कंट्रोल आ जाएगी तो मार्केट अपने आप बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि वो एक न्यूज़ है, टेम्पररी न्यूज़ है, वो कभी ना कभी कंट्रोल आएगी। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल ऑफ रहेगा ही रहेगा। हाँ, जैसी थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम होती है तो ये स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी दिखाने के लिए तैयार रहेगा मार्केट, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके ये कैसे बिहेव करता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा 31,000 और 30,500 में। अगर ये दोबारा से हॉल्ट करता है तो एक दोबारा से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।